नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। अगर जो तुम भी क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2027 में देने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। सोशल साइंस का मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइन जो कि बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। हमारा पहला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी जो है कि मेरे साथ पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। ऑप्शन डी। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल। किसकी? तो दास कैपिटल। ऑप्शन डी। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ पर? तो कंबोडिया में। ऑप्शन डी। जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन सी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए ये 2027 के लिए मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रख लेना। ऑप्शन बी। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्या था? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है कि 1929 ईस्वी में आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। सारा क्वेश्चन जो है कि जो बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लाए इस बार सेट करके। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने जो है कि यंग इंडिया इंडिया जो है कि नामक पत्रिका का जो है कि संपादन किया था। ऑप्शन बी। रूस किस देश का दार्शनिक था? रूस जो है कि रूसो जो है कि किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का जो है कि दार्शनिक था। ऑप्शन ए। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या का घनत्व जो है कि सबसे अधिक जो है कि कहाँ पर बसता है? तो महानगर में। कहाँ पर? महानगरों में। ऑप्शन डी। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, जैव निम्नीकरण और नवीनीकरणीय। सौर ऊर्जा जो है कि ये एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन बी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का जो है कि दूसरा नाम क्या है? तो रेंगुर मृदा है। कौन सा? रेंगुर मृदा। ऑप्शन बी। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह। कौन सा ग्रह? तो नीला ग्रह। ऑप्शन बी। 71% पानी है पृथ्वी पर, जिससे कि अंतरिक्ष से जो पृथ्वी देखने में कैसा दिखता है? तो नीला। ऑप्शन बी हो जाए इसलिए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में। कहाँ पर? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तारापुर में। ऑप्शन ए। किस खनिज उद्योगों की जननी कहा जाता है? मतलब किस खनिज को जो कि उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लौ एस। किसमें? तो लौ एस को। ऑप्शन सी। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। कहाँ पर? भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? बरौनी में। ऑप्शन बी। यह भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल जो है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो है कि काट ली जाती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना। खिलौना जो है कि एक छोटे पैमाने का उद्योग। ऑप्शन सी। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? सॉफ्टवेयर। किसमें? तो सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं? इसमें जो है कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, बताना है। गेहूं जो है कि एक व्यावसायिक फसल नहीं है। ऑप्शन डी। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ पर है? तो विधानसभा में। कहाँ पर? विधानसभा में। ऑप्शन विधानसभा में कैसे हो? पंचायती राज संस्था में। कहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था? कहाँ पर? पंचायती राज व्यवस्था में, संस्था में। ऑप्शन डी। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सही है? नगर निगम। कौन? तो नगर निगम हो जाएगा। ऑप्शन डी। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ये कब बना था? तो 2005 ईस्वी में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 ईस्वी में। ऑप्शन बी। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कि सदस्य है? 193 देश जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य। ऑप्शन बी। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह जो है कि किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे। ऑप्शन सी।
धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? यह जो है कि किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में जो कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 40%। कितनी? 40%। ऑप्शन बी। संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका। अमेरिका जो कि एक संघ राज्य है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित देशों में से किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। भारत जो है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर जो है कि कई प्रकार के उद्योग होते हैं, इसलिए एक मिश्रित अलग अलग अर्थव्यवस्था पर यह जो हमारा देश जो कि आश्रित है, इसलिए ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना। पटना कौन सा? पटना। ऑप्शन ए। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है क्या है? तो व्यापारी, महाजन, देसी बैंक, सहकारी बैंक। क्या हो जाएगा? तो महाजन। महाजन जो है कि क्या कहते हैं, ब्याज पर जो कि पैसा लगाता है उसे क्या कहते हैं? महाजन। ऑप्शन बी। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र है? सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र जो है कि आर्थिक विकास क्षेत्र। ऑप्शन डी। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी? इनमें जो है कि कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसमें बताना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब कि दूसरे देश का क्या? हाँ, ISI मार्क, सैमसंग, ये बोरा दूसरे देश का, कोका कोला दूसरे। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। आजकल मुद्रा कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का जो है कि कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, उपयुक्त सभी। पत्र मुद्रा जो है कि सबसे अधिक प्रचलन में है। ऑप्शन सी। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से बताना कौन सा जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ये आतंकवाद जो है कि एक मानव निर्मित आपदा है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को? तो कोसी नदी को जो है कि बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी। 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है कि 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन डी। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, गांव के बाहर, खेतों में, जहाँ हम है उसी स्थान पर। तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ पर? ऊंची भूमि पर। ऑप्शन ए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या है? मोबाइल। मोबाइल जो है संचार का जो है बातचीत करने का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। भूकंप जो है कि एक प्राकृतिक आपदा है। आग लगना ये तो नहीं, बम विस्फोट नहीं, रासायनिक दुर्घटना ये भी वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन भूकंप जो है कि एक प्राकृतिक आपदा है, इसलिए ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी है, बाढ़ है, हिमस्खलन, बिटुमिनस जो कि एक वो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन डी। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। कौन सा? तो एंथ्रासाइट जो है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। कौन सा? तो मजबूत जनमत। ऑप्शन ए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तल पर अवसाद जमा, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। कौन सा? पंचायत समिति। ऑप्शन सी। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण आर्द्र। कौन सा? तो उष्ण आर्द्र। ऑप्शन सी। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? कहाँ पर? तो चीन में। कहाँ पर? चीन में। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। कहाँ पर? जनेवा में। ऑप्शन ए। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1927 ईस्वी में जो कि साइमन कमीशन भारत आया था। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा का कौन सा एक रूप है? तो कागज के नोट। कौन सा? कागज के नोट। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से या फिर कोई नहीं? क्या कहें कि सरकार। क्या? तो सरकार। ऑप्शन बी।
जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई मुद्रा का एक आधुनिक रूप है। आधुनिक रूप तो कागज मिला होता तो चलता, ऑप्शन डी इसलिए हो जाएगा, ऑप्शन डी। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर। किसकी? तो मार्टिन लूथर, ऑप्शन ए। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने जो है कि सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी, ऑप्शन सी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? तो जल जो है कि सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, ऑप्शन बी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार की जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन ए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को तो प्रथम क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र को जो है कि द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है कि 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को, ऑप्शन बी। कांवड़ काबर झील किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में काबर झील स्थित है, ऑप्शन डी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? थी? तो 1962 ईस्वी में। कब? 1962 ईस्वी में, ऑप्शन डी। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो किससे जुड़ी है? तो नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन से। किससे? तो नर्मदा नदी आंदोलन बचाओ से डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को, ऑप्शन बी। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई में। डिगबोई जो है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है, ऑप्शन डी, डिगबोई में। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में जो है कि लेड का जो है कि सबसे अभाव है। लेड जो है कि दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है, ऑप्शन डी। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में जो है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारा कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, हाथी के लिए। भारत का जो है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है कि हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसी के लिए? तो हिरण के लिए, ऑप्शन सी। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लौह उद्योग। कोयला, कपास और लौह उद्योग, ऑप्शन ए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोवा युद्ध, प्रसा डेनमार्क, सेडोन का युद्ध या फिर क्रीमिया का युद्ध? किसके युद्ध के बाद? प्रसा डेनमार्क के युद्ध के बाद जो है कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को नहीं, साम्यवाद के संस्थापक के रूप में तो लेनिन को। किसे? तो लेनिन को, ऑप्शन ए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। क्या? तो कोयला, ऑप्शन डी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? फ्रांस में। क्यों पर? फ्रांस में, ऑप्शन सी। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 ईस्वी में। कब? 2015 ईस्वी में, ऑप्शन सी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन? कार्ल मार्क्स और एंगल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसमें जो कि कौन जो कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेडी गुडी जो है कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इनमें से मार्टिन लूथर था, महात्मा गांधी था, ओलंपिक धावक टीम, ये सब जो है कि था। जेडी गुड जो है कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ऑप्शन डी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन सी। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 59वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? तो 59वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी।